यह एक पुराने समय की बात है जब एक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह रोज अपनी बकरियों को चराने के लिए गांव के पास के जंगल में ले जाता था। वहां पहुंचकर बकरियां घास चरने लगतीं और वह ध्यानपूर्वक उनकी निगरानी करता था। एक दिन चरवाहा अपनी बकरियों को जंगल के एक नए हिस्से में ले गया, जहां बहुत ही हरी भरी और ताज़ा घास थी। इतनी ताज़ा घास देखकर वह बहुत खुश हुआ और मुस्कुराकर अपनी बकरियों से बोला, मेरी प्यारी बकरियों, आज तुम्हें ताज़ा और मुलायम घास खाने को मिलेगी। बकरियां खुशी से उछलते कूदते हुए घास चरने लगीं। चरवाहा एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सुकून से अपनी बकरियों की निगरानी करने लगा। चरवाहा पेड़ के नीचे मजे से बैठा था, लेकिन उसे इस जंगल के खतरों का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसे यह नहीं पता था कि जंगल के इस हिस्से में इतनी हरी भरी और ताज़ा घास क्यों थी। इसी दौरान एक चालाक लोमड़ी वहां आ पहुंची। ये वही लोमड़ी थी जो इस इलाके में चरने वाले जानवरों का शिकार किया करती थी। इसी वजह से कोई भी जानवर यहाँ चरने नहीं आता था। लोमड़ी झाड़ियों के पीछे छिपकर बकरियों को चुपके चुपके देखने लगी। धीरे धीरे वह दबे पांव एक बकरी के पास पहुंची और मौका पाते ही उसे अपने साथ जंगल के अंदर ले गई। चरवाहा इस बात से बिल्कुल बेखबर था। जब उसकी बाकी बकरियों ने कुछ देर तक चर लिया, तो वह उन्हें लेकर अपने गांव की ओर लौट गया। रहीम की आदत थी कि जब भी वह अपनी बकरियों को चराकर वापस लाता, तो वह हमेशा उनकी गिनती करता था। लेकिन आज जब रहीम ने अपनी बकरियों को गिना, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी एक बकरी गायब है। वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि आखिर उसकी बकरी कहाँ चली गई। कई सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि कल वह फिर से जंगल जाएगा और ध्यान से देखेगा कि उसकी बकरियां कहाँ जा रही हैं और क्या हो रहा है। अगले दिन चरवाहा अपनी बकरियों को जंगल में ले जाता है और उन्हें चरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन इस बार वह खुद एक पेड़ के पीछे छिपकर ध्यान से अपनी बकरियों को देखने लगता है। लोमड़ी चुपके से वहां आती है और एक बकरी को बहलाने फुसलाने लगती है। लोमड़ी चालाकी से बकरी से कहती है, तुम यहाँ इतनी तकलीफ में क्यों हो? मेरे पास चलो, वहां तुम्हारी बाकी साथी बकरियां मजे में हैं। अलबकरी हिचकिचाते हुए लोमड़ी से कहती है, मगर मेरा मालिक, वह मुझे ढूंढेगा। लोमड़ी चालाकी से बकरी से कहती है, हंसते हुए, अरे वह कब तुम्हारी परवाह करता है, चलो मेरे साथ। बकरी धीरे धीरे लोमड़ी की बातों में आ जाती है और उसके साथ चल पड़ती है। लेकिन चरवाहा इस पूरे दृश्य से अभी भी बेखबर होता है। बकरी इस बात से बेखबर होती है कि लोमड़ी उसे अपनी बातों में बहलाकर शिकार बनाने के लिए ले जा रही है। लाली लोमड़ी बकरी पर झपटने ही वाली होती है कि अचानक एक तोता जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तोता चिल्लाते हुए, बचाओ, बचाओ, लोमड़ी धोखा दे रही है। तोते की आवाज सुनकर जंगल के बाकी जानवर चौकन्ने हो जाते हैं। वे दौड़कर उस जगह पर जमा हो जाते हैं और देखते हैं कि लोमड़ी बकरी का शिकार करने वाली थी। यह देखकर सभी जानवर मिलकर लोमड़ी को घेर लेते हैं। लोमड़ी डरकर घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है। तोते की समझदारी और हिम्मत से बकरी की जान बच जाती है। आज फिर जब रहीम अपने घर आता है, तो हमेशा की तरह अपनी बकरियों को गिनता है। लेकिन जैसे ही वह गिनती पूरी करता है, उसे एहसास होता है कि आज फिर उसकी एक और बकरी कम हो गई है। यह देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है और उदास होकर बैठ जाता है। इतनी देर में तोता वहां आता है और रहीम से कहता है, खुश हो जाओ रहीम, मैंने तुम्हारी बकरी बचा ली। रहीम खुशी से खड़ा हो जाता है और इतने में वह बकरी भी वहां पहुंच जाती है। अपनी बकरी को जिंदा देखकर रहीम बहुत खुश होता है और तोते का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। तोता रहीम से कहता है, आइंदा अपनी बकरियों का ध्यान रखना। यहाँ एक लोमड़ी रहती है जो भोले भाले जानवरों को अपना शिकार बनाती है। और रहीम हंसते हुए उससे कहता है, हाँ हाँ, मैं आइंदा से अपनी बकरियों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। आइंदा से अपनी किसी भी बकरी को उस चालाक लोमड़ी का शिकार नहीं बनने दूंगा।